सुनो रे भाई और बहनों, अब सतयुग आने वाला। सुनो रे भाई और बहनों, अब सतयुग आने वाला। गौर से बात मेरी सुन लो, ये कलयुग जाने वाला। गौर से बात मेरी सुन लो, ये कलयुग जाने वाला। सुनो रे भाई और बहनों, अब सतयुग आने वाला। हम खुशखबरी देने आए, शिव संदेशा लेके आए। हम खुशखबरी देने आए, शिव संदेशा लेके आए। ज्ञान तुम गीता का सुन लो, भगवान सुनाने आए। ज्ञान तुम गीता का सुन लो, भगवान सुनाने आए। सुनो रे भाई और बहनों, अब सतयुग आने वाला। गौर से बात
मिलना मुश्किल है, तो कैसे वो सत्यता हमारे जीवन में आएगी? तो दादी ने सुना है उस परमात्मा से जुड़ने से हमारे जीवन में सत्यता आती है। हमारी जो गुलजार दादी है, जो दिल्ली के अंदर मुख्य प्रशासिका था, उन्होंने उस सभा में सुनाया, मैंने बचपन से लेकर आज तक झगड़ा नहीं किया। आज हम देखते हैं किसी कवि ने कहा है, चिंगारी को ऐसी भड़के तो सावन आग बुझाए, सावन आग लगाए तो उसे कौन बुझाए? मझधार में फंसी हुई नाव को नाविक पार लगाए, नाविक को नाव डुबाए तो उसे कौन पार लगाए? तो जिनका काम है हमारे जीवन में प्रकाश फैलाना, लगा हौसला कदम रुक न जाए। भगवान क्या मांग रहा है? भगवान मैं और मेरेपन का दान मांग रहा है। तो आज बहन यही कह रही कि जो मैंपन है, जिसे रावण, जिसको रावण कहा जाता है, आज परमात्मा मैंपन, ईगो, उसका दान मांग रहा है, मेरेपन का दान मांग रहा है। और मैं को किसमें आपको ट्रांसफर करना है? मैं पढ़ा लिखा, मैं महान, मैं ये, मैं वो नहीं। मैं सुंदर आत्मा हूँ, इस संसार की अद्वितीय सत्ता हूँ मैं। अगर ये स्वमान होगा कि मैं चमकता हुआ सितारा हूँ और परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, सर्वश्रेष्ठ मैं आत्मा हूँ, दैवी कुल की हूँ, तो ये स्वमान जब हम अपने आप को देते तो अपना ईगो, जो गंदगी हमने ली है इस विकारों से, वो समाप्त हो जाती है। आगे मैं भाई जी माउंट आबू से आए हैं, उनका हैंड ओवर करती हूँ और आपको बहुत और कुछ खजाना मिलेगा। ओम शांति। सभी एक बार बोले ओम शांति। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो भारतवर्ष का भविष्य है वो बहुत सुनहरा है, जो हम बच्चों के द्वारा देखा। तो उन बच्चों का सम्मान हम सभी मिलके करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ मिलाइए, 1 2 3। आज मैं बड़ा ही कृतज्ञ हूँ हिंदू महासभा, जो हमारे प्रदीप ने गीत गाया था, टूट गई है माला मोती बिखर गए, हम फिर से मिलने का प्रयास करते हैं और फिर से ये भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर 93 के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पर एक महात्माओं की सभा भरी गई थी, जिसमें भारत भर के महात्माएं आए हुए थे। उस सभा के अंदर हमारी जो ब्रह्मा कुमारी की चीफ है, जो प्रकाशमणि दादी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक सेंटेंस सुनाया कि मैंने बचपन से लेके आज तक झूठ नहीं बोला। उसमें महामंडलेश्वर बैठे थे, उसने दादी के पैर छू के कहा, माता जी थोड़ा बहुत कभी झूठ बोलते हैं। तो दादी ने कहा, इतने प्रखंड पंडित होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद अगर हमारे जीवन में सत्यता नहीं आई तो क्या फायदा? तो वास्तव में हमारे जीवन में सत्यता चाहिए। हमारे देश का मूल मंत्र है सत्यमेव जयते, लेकिन आज दिल्ली के अंदर एक सत्यवादी व्यक्ति मिलना मुश्किल है। तो कैसे वो सत्यता हमारे जीवन में आएगी? तो दादी ने सुना है उस परमात्मा से जुड़ने से हमारे जीवन में सत्यता आती है। हमारी जो गुलजार दादी है, जो दिल्ली के अंदर मुख्य प्रशासिका था, उन्होंने उस सभा में सुनाया, मैंने बचपन से लेकर आज तक झगड़ा नहीं किया। आज हम देखते हैं किसी कवि ने कहा है, चिंगारी को ऐसी भड़के तो सावन आग बुझाए, सावन आग लगाए तो उसे कौन बुझाए? मझधार में फंसी हुई नाव को नाविक पार लगाए, नाविक जो नाव डुबाए तो उसे कौन पार लगाए? तो जिनका काम है हमारे जीवन में प्रकाश फैलाना, वो महात्मा जब कोई गलत काम करता है तो हमें बड़ा सोचना पड़ता है। तो आज जरूरत है कि वो प्रेम की गंगा भारत के अंदर कैसे बहे, वो हमें दादी ने सिखाया। हमारी जानकी दादी है, जिन्होंने सुनाया, मैंने बचपन से लेके आज तक कभी ठगी नहीं की। तो आज हमारा देश वापस स्वर्णिम भारत की ओर जा रहा है। तो आज हमें चाहिए कि उस परमात्मा से हम जुड़े, तो पहले स्वयं को जानना पड़ेगा। चाहे हमारे पास जितना भी ज्ञान है, उसका सार यही है कि स्वयं को आत्मा समझो। अगर हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, और जो परमात्मा है, हम सभी का पिता कौन है? एक परमात्मा है। जब उस परमात्मा से हम जुड़ेंगे, तभी हमारे जीवन में सत्यता, प्रेम, अहिंसा आएगी।
तो ये राजयोग है जिसके द्वारा हम राजाओं का राजा बनते हैं। यहाँ पर सिखाया गया, जैसे चाणक्य ने एक छोटे से लड़के को देखा, गरीब लड़के को, उसने उसको क्या दिया? स्वेटर नहीं दिया, उसको ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के आधार से वो चंद्रगुप्त मौर्य बना। तो आज हमें जरूरत है कि एक ऐसी दुनिया हमें बनानी है जहाँ सबके सिर पे ताज होगा, न दुखों का राज होगा। आज हमारे को चाहिए कि वो भारत कैसे बनेगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, धन अमेरिका का बढ़ रहा है। गणेश की पूजा हम करते हैं, बुद्धि जापान का विकसित हो रहा है। हनुमान की पूजा हम करते हैं, मेडल चाइना वाले ले जाते हैं। ऐसा क्यों है कि भारत में जिन देवी देवता, जो ये देवी देवताओं की भूमि है, राम की, कृष्ण की भूमि है, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता हुए, लेकिन जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उनके गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं करते। हमें लक्ष्मी चाहिए तो हम लक्ष्मी यंत्र ले आते, लेकिन लक्ष्मी यंत्र से लक्ष्मी आती तो भारत में 40 करोड़ लोग गरीब क्यों होते? हम गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन गणेश के गुणों को धारण नहीं करते। आप देखिए गणेश जी ने क्या किया, उस भगवान के आसपास चक्कर लगाए और विजय हुआ। आज हम देखते हैं कहीं भगवान की बात होता है, हम कहते हैं सुनने का टाइम नहीं है, फिल्म देखने के लिए टाइम है। तो जब हम भगवान की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, हमारी बुद्धि कैसे तेज होगी? हम हनुमान की पूजा करते हैं, आज हम देखते हैं हनुमान रक्षा कवच अगर मोदी जी के गले में डाल दे तो उसको जेड सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? तो हनुमान जी ने जिस प्रकार राम के लिए काम किया, उसी तरह से हमें भी चाहिए कि उस राम की भूमि को फिर से राम की भूमि बनाने के लिए, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, उसी तरह से हर एक के मन के अंदर राम और कृष्ण को स्थापित करना पड़ेगा। तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा और ये जो भारत देवी देवता की भूमि थी वो फिर से बनने वाली है। उसी के लिए बहुत अच्छा प्रयास हमारी हिंदू महासभा ने किया। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू है और फिर से ये देवी देवता की भूमि बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। जोर से तालियां बजाएंगे। आत्मा की ज्योति जगाने वाला आ गया। आत्मा की ज्योति जगाने वाला आ गया। जागो सोने वालों धीरे 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 दीदी को आने दो ना। वालों जगाने वाला आ गया। बहुत पढ़ी तूने रामायण गीता, बहुत पढ़ी तूने रामायण गीता। बहुत पढ़ी तूने रामायण गीता, बहुत पढ़ी तूने रामायण गीता। और सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाला आ गया। सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाला आ गया। और जागो सोने वालों जगाने वाला आ गया। जागो सोने वालों जगाने वाला आ गया। समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे, समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे। अभी नहीं तो, कभी नहीं, अभी नहीं तो, कभी नहीं। भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं। सतयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, सतयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान, सब सत्यों में सत्य महान। शिव है गीता का भगवान। गीता ज्ञान दाता कौन है? एक शिव परमात्मा, गीता ज्ञान दाता कौन है? एक शिव परमात्मा, नैया को पार ले जाने वाला कौन है? एक शिव परमात्मा, नैया को पार ले जाने वाला कौन है? एक शिव परमात्मा, दुख हरता सुख करता कौन है? एक शिव परमात्मा, नाम से नारायण बनाने वाला कौन है? एक शिव परमात्मा, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला कौन है? एक शिव परमात्मा। समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे, समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे। अभी नहीं तो, कभी नहीं, अभी नहीं तो, कभी नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ। पल्ला झाड़ के भोला बाबा देता, छप्पर फाड़ के मेरा भोला बाबा देता है भाई, छप्पर फाड़ के।
तालियां बजाते रहो, बच्चे को हौसला मिलेगा। भाई यशवंत जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं बहन जी के जन्म दिवस पर। हमारे बीच में हमारे छोटे भाई विनय कुमार जी, आप भी आ जाइए। आइए, छोटे नहीं है, सबसे बड़े हैं। हाइट में सबसे बड़े हैं। ये रानी जी आ जाओ। एक हमारी बहन भावना जी आ जाओ। सविता बहन आ जाओ, भावना जी आप भी आ जाओ। एक दूसरे से हैंड लगा दो बस। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, मुबारक हो, मुबारक हो, शुभकामनाएं। रानी माता थोड़ा साइड हो, सभी हमारी बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी शुभकामनाएं देंगी बहन जी के जन्मदिन पे अपने शब्दों के द्वारा। सभी बैठ जाइए। ओम शांति। ओम
ओम शांति। ओम शांति। दीदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और दीदी का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। और हम जैसे अभी इतना अच्छा लग रहा था शांति के माहौल में, मतलब दीदी का प्रवचन हम सुन रहे थे, तो दीदी का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे और हम आते रहे यहाँ पे बार बार, और दीदी का जन्मदिन ऐसे ही मनाते रहे। बहुत बहुत बधाई दीदी को। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन जी, हमारी भाभी जी जो आज आई यहाँ, मैंने मेरे 7:30 बजे फोन किया था कि आपको जरूर आना है, तो ये तुरंत आ गई यहाँ। अब हमारे विजय भाई जो है शुभकामनाएं देंगे बहन जी को।